हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग 10th का मैथमेटिक्स एमएस बोर्ड के हिसाब से आज स्टार्ट करने वाले। तो आज हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले, पार्ट 1 का, यानी अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या कि जिसकी भी पावर में 2 होगा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री उसकी 2 होगी, तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a b और c क्या है? रियल नंबर से, और a जो है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। ओके, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² भी 0 हो जाएगा, तो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? क्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, अगर b 0 हो जाता है तो मतलब ये जो bx है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ax² + c, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर c 0 हो जाता है तो इक्वेशन क्या बचेगी? ax² + bx = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर b और c दोनों भी 0 हो गए तो सिर्फ ax² बचेगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो a b और c को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। जो a है आपका वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, जो आपका b है वो होता है लीनियर कोएफिशिएंट, मतलब पावर में 1, उसके साथ जो वेरिएबल है उसकी पावर में 1, और जो c रहता है वो कांस्टेंट, मतलब विदाउट वेरिएबल। ओके, तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो कि है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स क्या होते हैं? द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, ऐसी वैल्यूज या फिर ऐसे नंबर्स जो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ax² + bx + c = 0 है, तो जब हम इसमें कुछ वैल्यूज पुटअप करेंगे a b और c की, तो हमें आंसर में 0 मिले, दैट इज 0 = 0 मिले, तो वो कहलाएगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रही है बात समझ में? इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट पर आते हैं हम। तो प्रैक्टिस सेट 2.1, तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट 2.1 का, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके मन से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है x² - 5x + 4 = 0, y² + 6 = 0। हमें एक ही वेरिएबल लेना है। ओके, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपको बताना है कि कौन सी इनमें से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर रखा है x² + 5x - 2 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, और ये जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0 के। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, y² = 5y - 10, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y², और ये 5y प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये 10 माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, = 0। तो देखिए, ये भी ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है हमें, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है? y² + 1/2 = 0। तो हम देखिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2y² + 1 = 2, है ना। तो 2y² + 1 = 2 × 2, ये जो 2 है नीचे वाला वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2y² + 1 = 4, ये हो गया, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे y है, y² + 1/y = 2, तो ये हो जाएगा y³ हो जाएगा। ये इसको हम फिर से कर लेते हैं, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। y की पावर 3 + 1/2
y इज इक्वल्स टू 2। ऐसा हो जाएगा ये जो y है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y बचेगा। तो y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यस। लेकिन अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, हमें 2 चाहिए। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू -2। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू -2। तो अब x के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2x, है ना। ये जो x से डिवाइड में है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब ये -2x है तो इधर आके +2x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यस, और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। तो फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन है m प्लस 2 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट किस तरीके से सॉल्व करने हैं हमको, m मल्टीप्लाई m माइनस 5, इसका फर्स्ट वाला लेंगे, पूरा ब्रैकेट लेंगे, फिर +2 एज इट इज़ और m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो m इंटू m m स्क्वायर माइनस 5 इंटू m 5m प्लस 2 इंटू m 2m और 2 इंटू 5 दैट इज -10, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 2 गए 3 बचे और 5 बड़ा है, उसके आगे माइनस की साइन है, इसलिए -3m। फिर उसके बाद में -10 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो यह क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिख रहा है, यस दिख रहा है, और इसकी हाईएस्ट पावर भी 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ वाला m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। तो अब हम इसको सॉल्व करने हैं, तो m क्यूब इधर ही रहेगा, ये 3m क्यूब प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 में से 2 गए, कितने बचे, 3 में से 1 गए, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 बचेगा। तो 2m क्यूब और माइनस की साइन क्योंकि 3 बड़ा है, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसके बाद a b और c की वैल्यूज़ हमें बतानी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस 2y एज इट इज़ रहेगा। देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है ना, और ये 10 के आगे भी कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये जनरल फॉर्म आ गया। इसको हम इससे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमको a की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास, b इज इक्वल्स टू आ गया 2 और c इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज़ मिल गई 1, 2 और -10। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर
2 आपका है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो अब ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और इधर का 2x प्लस 3 एज इट इज़। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब ये 2x प्लस 3 को हम इधर लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज़ और माइनस 2x और प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आया सबको समझ में? एक बार फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एज इट इज़ रहा और ये जो 2x था ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया और ये 3 भी प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 2x 2 बार है तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस होगा तो 4x और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या मिल गया, आंसर हमको कितना मिल गया, जब हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी -4 और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। आया सबको समझ में? अब उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू -3 माइनस एक्स, है ना। तो अब ये माइनस की साइन का हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो दिख रहा है सभी को प्रॉपर तरीके से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज इक्वल्स टू -3 और माइनस माइनस प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज़ -3 का हो जाएगा +3 और ये -x हो जाएगा, प्लस एक्स है तो इधर आगे -x हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन का। जब हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 3। दिस इज योर आंसर। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9, है ना। तो हम इसको पहले एक तरफ ले लेंगे, -2m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में है तो, और ये -9 है तो +9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो 3 में से 2 गए, 1m स्क्वायर बचा और +9 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखिए m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m वाली जो टर्म है वो है ही नहीं, तो हमने लिख दिया 0m, क्योंकि 0 इंटू m इज 0, तो हमको वापस यही वाली वैल्यूज मिल गई। अब इसको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, है ना। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1, क्योंकि m के आगे कुछ नहीं है। b की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0 और c की वैल्यू हमको मिल गई 9। Is that clear to everyone? Okay, so next question is p ब्रैकेट में 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। दिख रहा है सभी को? ओके, तो p का अपन क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो p इंटू 3 दैट इज 3p प्लस 6p इंटू p स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं अरेंज करके, तो ये हो जाएगा 6p स्क्वायर, फिर ये प्लस 3p, देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस की साइन है, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है क्या, ये देखिए
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में दिख रहा है हमें, है ना। मतलब क्या, आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू आपकी आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 5। ओके, 6, 3 and 5. Is that clear? Okay, so next is x² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो एक तरफ लिख लेंगे सारा कुछ। तो ये कैसा हो जाएगा, x² माइनस 9 एज इट इज़, और ये 13 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 13 प्लस 9 इज इक्वल्स टू -22। माइनस माइनस प्लस होगा और बड़े नंबर की साइन आएगी, तो 9 प्लस 3 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। ओके, x² माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, x² प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। इसको जब हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो हमें a कितना मिल गया 1 मिल गया, b कितना मिल गया 0 और c कितना मिल गया -22। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए टोटल, प्रैक्टिस सेट 2.1 के 3 क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।